हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम यहाँ पे लंदन में नाइट में जो यहाँ पे जो पीछे लाइट्स का व्यू आ रहा है तो बहुत अच्छा नज़ारा है। तो हम नाइट सिटी टूर कर रहे थे, तो अभी लंदन में है। तो आज हम बात करेंगे कि यूके के वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, अवेलेबल है। जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आज मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए कम से कम, और उसके बाद आपकी जॉब प्रूफ, सैलरी स्लिप्स जिसको बोलते पे स्लिप्स, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और MSM में रजिस्ट्रेशन। अगर सैलरी जॉब ले करते हैं तो आप NOC लो कंपनी से, और NOC लेटर कंपनी से लेके, और सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो ITR का सेम ही प्रोसेस रहेगा, बिज़नेस वाले में भी और सेम जॉब वाले में भी। उसके बाद ITR के बाद आपकी स्टेटमेंट हो गई, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उससे पहले आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी, और टिकट बुक करने के बाद आपको जो वो टिकट डमी टिकट होती है यूज़ करते हैं, कब हमने प्लान करना है शेड्यूल जाने का, ताकि एम्बेसी को पता लगे कब आपका जाने का प्लान है। तो उसके मुताबिक आपका वीज़ा वो अप्लाई करेंगे, इशू करेंगे आपको उस डेट के। ट्रैवल आइटनरी जिसको बोलते हैं, शेड्यूल प्लान जो होता है आपको वो चाहिए। होटल बुकिंग्स चाहिए, राउंड ट्रिप की टिकट चाहिए। इंश्योरेंस उसमें ज़रूरत नहीं होती, और कई लगा देते हैं, लगाने का कोई इशू नहीं है, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद आप UKVI इमिग्रेशन जो इनकी साइट पे जाएंगे होम ऑफिस में, तो वहाँ जाके अपना फिलअप फॉर्म करेंगे विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन, और सारी डिटेल भरने के बाद आप पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना, और जो डॉक्यूमेंट है सारी डिटेल उसमें डालनी है, और जो आपने इसमें मेंशन किया है, और जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे आप सबमिशन के टाइम, तो उस टाइम आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट का जो होगा डेबिट कार्ड से आप करके करेंगे तो पेमेंट आपकी कट हो जाएगी, फॉर्म फिल हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा GWF कुछ XYZ जो भी होगा आपका, तो वो होगा। वो उसके बाद आपने VFS से अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आप सारे लेके और वहाँ पे सबमिशन करना है और स्कैन करना है। वहाँ पे स्कैन करेंगे वो VFS वाले, सबमिट करेंगे, और आपसे कुछ चार्जेस लेंगे 1000-1500, और उसमें आप अगर एक्स्ट्रा कुछ सर्विस चार्जेस जैसे SMS लेते हैं और कोरियर का लेते हैं तो उसका एडिशनल चार्जेस होगा। और इसके अलावा वो 15 दिन का प्रोसेस लेते हैं। अगर आपने पासपोर्ट नहीं जमा कराना VFS में, तो सर्विसेज होती है पासपोर्ट की सबमिशन की, तो उसके 3500 से प्लस कुछ होता है, तो वो जमा करवाना होता है एक्स्ट्रा। तो पासपोर्ट आप अपना बिना सबमिशन कराए भी अपना सबमिट करें, बगैर भी आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च कर सकते हैं सबमिशन में। और उसके बाद आपको कई जो होते हैं एप्लीकेंट, कईयों ने वन टाइम में दोनों साइड में लगाना था, जैसे किसी ने और किसी कंट्री में लगाना जैसे यूरोप में, तो आपका टाइम बच जाता है, और वन टाइम में दोनों तरफ से डिसीजन आ जाता है। हाँ, बेटर यही रहता है भी एक बार अप्लाई करो, वीज़ा अप्रूव होने के बाद ही सबसे सलाह करूँगा भाई, उसके बाद ही आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि UK का वीज़ा अगर अप्रूव हो गया उसके बाद आपको दूसरा वीज़ा लेने में आसानी रहती है। तो वीज़ा की पावर है और इसकी वैल्यू है, तो इसका प्रोसेस भी बहुत ईजी है। वीज़ा देता है, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। और ITR की मैं बात करूं, ITR आपकी जो भी सैलरी जितना भी बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग, जो जॉब ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से वो मैच करनी चाहिए वो पेमेंट। जितना जैसे मान सपोज करो आपकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो आपको अकाउंट में आपके 4 से 5 लाख के बीच में होना चाहिए, और मंथली सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर बिजनेस है तो आपके करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में एक फ़िक्स डेट कर लो, उस दिन पेमेंट जो होता है, जो अपने बिज़नेस से प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र करना आपके करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट, ताकि एम्बेसी को पता लगे बंदे का मंथली जो प्रॉफिट है इतना हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ITR लगती है, बिजनेस प्रूफ लगेंगे, और सबमिट करने के बाद आपका
14 से 15 दिन के अंदर मेल आ जाएगी, अब वीज़ा प्रोसेस की अप्रूव हो गया। तो उसके बाद अगर आपने पासपोर्ट नहीं जमा कराया तो आप पासपोर्ट जमा करवा सकते हो। अगर ऑलरेडी जमा करवा रखा है सबमिशन के दौरान तो आपका वीज़ा लग के पासपोर्ट स्टैम्प लेके आपके पास आ जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इंफॉर्मेशन किसी डॉक्यूमेंट की तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डीएम। सम टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सभी को रिप्लाई मिलेगा एज रीजनेबल रेलिवेंट जब जैसे जैसे उनकी क्वेरी होगी। और मैं आपको एक बात और बताना था, उसके साथ जब कवरिंग लेटर लगाएंगे SOP, जिसको प्रेजेंटेशन लेटर कहते हैं, उसमें आपने लिखना है कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कब कब कितना प्लान है, कितने दिन का है, कब से कहाँ पे स्टे करेंगे, कौन से होटल में, और क्या क्या घूमना है प्लेसेस, वो सारा उसमें कवर लेटर में मेंशन करना है। और अपने बिजनेस के फाइनेंशियली स्टेटस और इसके अलावा आपको फाइनेंशियली जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं सेट्स मूवेबल आपकी प्रॉपर्टी जो वो भी लगा लो। तो उससे उनका ये हो जाता है भी आपके वापस आने के कारण जेन्युइन है, जिसके आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपकी फैमिली है, वो कारण लिखो फैमिली टाइज, जिसके कारण आप वापस आओगे अपने होम कंट्री में ट्रैवल की यात्रा ख़त्म करने के बाद। तो ये सारा प्रोसेस है। तो मेरा आज की वीडियो का में यही इन्फॉर्मेशन था कि बताने का कि UK के प्रोसेस वीज़ा का कैसे होता है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रब रखा।